आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि बर्नौली के प्रमेय क्या है और सिद्ध कीजिए कि धारा रेखीय प्रवाह में द्रव की ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय होती क्या है। ठीक, तो इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई संपीड यानी इनकम्प्रेसिबल तथा आसान यानी हमारा नॉन विस्कस जो है फ्लूइड या द्रव अथवा गैस दोनों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा, इन तीनों का योग जो है एक नियतांक होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इसे हम लोग गणितीय रूप में लिखें तो इस प्रकार होता है कि P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, नियतांक। ठीक है, जहाँ पे रो जो है उस द्रव का हमारा क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, ये तीनों इन तीनों का योग जो है एकांक आयतन के लिए, ध्यान देना कि एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है तीनों ऊर्जा हो गई। ये हमारा जो पहला है ये दाब ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को क्या कहते हैं, बर्नौली का प्रमेय या बर्नौली का समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसे मैं एक से अब इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि किसी भी धारा रेखीय प्रवाह में द्रव की ऊर्जाओं का योग नियत रहता है और आपने देखा कि यही बर्नौली का प्रमेय है, मतलब हमें इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, मान लिया कोई द्रव है जो कि धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ये हमारा x और y दो पोजीशन है, दो स्थितियां हैं। x पर जो हमारा पोजीशन पे मान लिया दाब P1 है और क्षेत्रफल A1 है इतने भाग का। ठीक है, और y पे हमारा दाब जो है P2 है और इसका क्षेत्रफल A2 मान लिया हमने। यहाँ पे मान लिया कि 1 सेकंड में हमारा जो द्रव का वेग है v1 पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर रहा है और इस पे 1 सेकंड में v2 दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे v2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अविरतता के सिद्धांत से A2 का मान कम है, यानी हम जानते हैं कि चूंकि हमें पता है कि A और V जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब A जहाँ कम है वहाँ V ज़्यादा होगा, तो V2 का मान यहाँ से ज़्यादा होगा V1 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लें, अगर यहाँ पे द्रव हमारा V1 घुस रहा है, यहाँ से V2 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे दाब क्या होगा, दाब हम जानते हैं कि P अगर 1 है तो यहाँ इसकी वजह से बल जो होता है आपको पता है दाब गुणे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और कार्य क्या होता है, W बराबर बल गुणे दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हमारा बल होता है। तो 1 सेकंड में सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य हम लोग निकाल लेते हैं। कार्य को क्या करेंगे, ऊर्जा में वृद्धि के बराबर कर देंगे तो हमें यहाँ से ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x क्रिया पर द्रव द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे द्रव पर कार्य होगा। ठीक है, तो द्रव पर कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा आपका P1 बल गुणे दूरी, बल हो जाएगा आपका दाब गुणे क्षेत्रफल P1 A1 और दूरी क्या होगी, 1 सेकंड में हमारा हम जानते हैं कि V1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर रहा है। तो दूरी के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, V1 ये किया गया कार्य होगा। इसी प्रकार जो है हम y पे निकालेंगे, तो y पर हमारा जो बल के विरुद्ध कार्य कितना होगा, P2 × A2 होगा। तो इसलिए इसमें जो होगा हमारा द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा। तो अगर हम लोग y सिरे पर निकालें तो y सिरे पर, ठीक है, द्रव द्वारा किया गया कार्य ये बराबर होगा हमारा W, चाहे W2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा P2 A2 × V2। तो नेट कार्य कितना हो जाएगा हमारा, तो द्रव द्वारा या द्रव पर किया गया नेट कार्य। ठीक है, ये होगा द्रव पर किया गया नेट कार्य, किया गया कार्य या नेट कार्य। ये कुल कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा हमारा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये समीकरण 1 बराबर, ये W क्या है, नेट कार्य है। ठीक है, यहाँ से लेकिन हमें पता है विरतता के सिद्धांत से, मैंने आपको ऊपर ही बताया, चूंकि हमें पता है कि A1 V1 जो है क्या बराबर होगा A2 V2 के, क्योंकि AB बराबर नियतांक होता है। तो दो सेक्शन में किसी धारा रेखीय प्रवाह में इन दोनों का गुणनफल क्षेत्रफल और वेग का बराबर होता है। तो ये बराबर होगा, मतलब नियतांक होगा। इसका मान क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 सेकंड में हम रखें तो ये उसका ये आयतन हमारा, ठीक है, निकलने वाला द्रव का आयतन ये बराबर हो जाएगा हमारा m/ρ। ठीक है, क्योंकि V बराबर होता है m/ρ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग W नेट में अगर ये मान रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए W नेट द्रव
पर किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा, A1 V1 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा P1 माइनस P2 गुड़े m बटा रो। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2 हमारा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड में x पर प्रवेश करने वाली गतिज ऊर्जा क्या होगी, और हमारा 1/2 mv1 स्क्वायर होगी। इसी प्रकार y से जो निकलने वाली गतिज ऊर्जा होगी v2 स्क्वायर होगी। उन दोनों की वजह से द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों रही, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि v2 जो है बड़ा है v1 से, मतलब पहले हमारी चाल जब द्रव प्रवेश कर रहा है तो कम है, बाद में ज़्यादा हो गई। तो 1/2 mv स्क्वायर, अगर v ज़्यादा हो गया तो v स्क्वायर और ज़्यादा हो गया, गतिज ऊर्जा और ज़्यादा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी आपका गतिज ऊर्जा को आप k से दिखाएं तो ky माइनस के एक्स। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहेगा उनका, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 m बाहर ले लूँ मैं तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं समीकरण 3 लिख देता हूँ। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेट, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे H1 जो है बड़ा है H2 से, तभी हमारा धारा रैखिक प्रवाह हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि हम जानते हैं mgh होती है, वो क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो कमी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है U बराबर क्या होता है mgh, तो स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पे कमी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, पहले कितना था हमारा, यानी U एट x माइनस U एट y, ये बराबर हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2। mg दोनों के लिए बराबर रहेगा, तो mg अगर बाहर ले लें हम लोग तो mgh1 माइनस h2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण हम लोग लिख देते हैं 4। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट ऊर्जा में वृद्धि निकालें कि द्रव ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी हुई, तो गतिज ऊर्जा में हमारा क्या हुआ, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, वो हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो कमी हो रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये वृद्धि हो रही है तो इसलिए इसको प्लस के साथ लिखा, ये हो जाएगा माइनस आपका माइनस mgh1 माइनस h2, क्योंकि हमारा इसमें कमी हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, अब यह वृद्धि जो है क्या होगा, नेट कार्य के बराबर होगा। तो समीकरण हम लोगों ने क्या दिया था, नेट कार्य ये निकाला था समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हमारा डब्ल्यू नेट आएगा, तो नेट कार्य हम लोग क्या करेंगे, नेट ऊर्जा में वृद्धि को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, 5 को, समीकरण 2 बराबर समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा समीकरण 2 क्या था, P1 माइनस P2 गुड़े m बटा रो, ये बराबर हो जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ठीक है, तो यहाँ से P1 माइनस P2 क्या करेंगे हम, m दोनों साइड है कॉमन, ये काट देते हैं, रो को इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा P1 माइनस P2, ये बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 रो, यहाँ पे देखिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा रो जी h1 माइनस h2। ठीक है, अब ये काम करिए आप लोग, अब यहाँ से हम लोग P1 वाले टर्म को एक तरफ लिखते हैं, P2 वाले को एक तरफ अगर लिखें तो देखिए P1 को मैंने इधर लिखा और इधर 1/2 v1 स्क्वायर माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस, देखा माइनस रो जी h1 है, इधर आएगा प्लस रो जी h1 हो जाएगा। इधर P2 को लाएंगे, ये P2 प्लस हो जाएगा और प्लस 1/2 इधर है ही v2 स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा रो जी h2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सारे टर्म जो हैं इसका एक पहले सेक्शन पे और इसका दूसरे सेक्शन पे क्या है, बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि P प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस v1 नहीं होगा, रो v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे v1 ना, रो v स्क्वायर, किसी भी सेक्शन पे निकालना हो धारा रेखी प्रवाह में, उसके बिंदु पर, किसी बिंदु पर हो जाएगा बटा 2 इस गुड़े mgh1, mgh बराबर हमारा नियतांक हो जाएगा। ठीक है, रो जी एच होगा, mgh नहीं, तो ये आपका यहाँ से नियतांक होगा और यही हमें सिद्ध करना, तो हो जाएगा ये आपका
सिद्धम। ठीक है, क्योंकि यही हमारा जो तीनों पद हैं, ये हमारा दाब ऊर्जा है, ये हमारा गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है। तो ये तीनों मिलकर हमारे लिए क्या हो गई, कुल ऊर्जा हो गई। और कुल ऊर्जा का योग दिखा रहा नियतांक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।